नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं परिवर्तन कविता, और कविता के साथ साथ उसकी व्याख्या भी देखेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंत जी का रचना हमारे सिलेबस नेट जेआरएफ में लगा हुआ है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी परिवर्तन कविता के बारे में। तो चलिए हम लोग कविता शुरू करने से पहले थोड़ा सा परिवर्तन कविता के बारे में देख लेते हैं, उसकी भूमिका क्या है। परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत की एक लंबी कविता है जो सबसे पहले पल्लव शीर्षक काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी। आप सभी को पता है। और कब हुई थी? 1924 में। यह उनकी चिंतन प्रधान कविताओं में से एक है। इसमें विश्व में निरंतर हो रहे परिवर्तन, ध्वंस, निर्माण तथा जीवन मृत्यु के सतत चलते रहने वाले चक्र को इस कविता का विषय बनाया गया है। इसमें वे परिवर्तन को सर्जक शक्ति एवं विध्वंसक शक्ति दोनों रूप में चित्रित करते हुए परिवर्तन को विश्व नियामक सर्वोपरि शक्ति घोषित करते हैं। इस कविता का रचना काल 1924 है। इसमें पंत जी ने प्रकृति के कोमल तथा कठोर दोनों रूपों का अंकन करते हुए कठोर रूप को ही अधिक प्रश्रय दिया है। परिवर्तन में प्रकृति की कठोर रूप का चित्रण अवश्य हुआ है, किंतु कविता के अंत तक आते आते कवि उस भयानकता को भी मूलभूत आनंदमय सत्य के साथ संबद्ध करके देखने लगता है और इस प्रकार फिर अपनी परिचित भूमि पर सौंदर्य, आनंद और माधुर्य की भूमि पर लौट जाता है। पंत जी की समीक्षक श्री शांतिप्रिय द्विवेदी ने पल्लव की परिवर्तन कविता के विषय में लिखा है। परिवर्तन में कवि की विशेषता यह है कि उसके दर्शन शास्त्र की शुष्कता में भी काव्य का रस संचार कर दिया है, ज्ञान को भाव बना दिया है, काल को कला का स्पर्श दे दिया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह परिवर्तन कविता पल्लव शीर्षक में संग्रहित है और परिवर्तन का समय तो 1924 है, लेकिन परिवर्तन कविता का प्रकाशन तो 1924 है। लेकिन आप लोग बताइए कमेंट करके कि पल्लव का रचना काल, प्रकाशन वर्ष कौन सा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कविता। फिर उसके बाद एक एक करके व्याख्या भी देखेंगे। एक नंबर की कविता है। आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी ये विसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भींगों के गंध विहार, गुंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। आगे है। ऐ विश्व का स्वर्ण सपन, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूप्रात। तो यहाँ पर बताया गया है कि कविता के आरंभ में पंत जी अपने देश की वैभव एवं समृद्धि से पूर्ण प्राचीन युग का स्मरण करता हुआ पूछता है कि सभी प्रकार के वैभव एवं समृद्धि से पूर्ण यह पुरातन युग, हमारे विगत इतिहास का वह स्वर्ण काल कहाँ चला गया है, उसे किसने नष्ट कर दिया है। उस युग में सर्वत्र ऐश्वर्य एवं समृद्धि का अनंत प्रसार छाया था एवं ज्ञान के प्रकाश से यहाँ का वातावरण हमेशा प्रकाशमान बना रहता था।
जिसके आलोक में भारत संसार का मस्तक अर्थात जगत गुरु कहलाता था। चारों दिशाओं में धरती के यौवन का विस्तार अर्थात सभी ओर हरियाली फैली हुई थी। उस समय स्वर्ग का सौंदर्य धरती पर खेला करता था, अर्थात ये भारत भूमि स्वर्ग के समान सुंदर दिखाई देती थी। फिर कवि आगे कहते हैं कि ये खिले हुए फूल सदैव धरती का श्रृंगार करते थे तथा उसके सुगंधित वातावरण में सुनहरी पट्टी वाले भ्रमर उन फूलों पर गुंजार करते हुए विहार करते थे। वह सृष्टि की पहली सुबह थी। चारों ओर सुकुमार पारदर्शी सुंदरता, रिद्धि और सिद्धियां अपार रूप से फैली हुई थी। मानव सभ्यता के उस आरंभिक युग में मानव पूर्ण संतुष्ट था तथा आनंद उल्लास से पूर्ण जीवन व्यतीत करता था। वह विश्व का ऐसा स्वर्णिम स्वप्न के सदृश मनोरम सृष्टि का प्रथम प्रभात था। कवि पूछता है कि परंतु आज जीवन का वह सत्य, वह विश्वविख्यात वेद कहाँ है। सभ्यता के जन्म के साथ ही मानव जीवन में पाप, दुख देना आदि का आविर्भाव हुआ था। मानव जन्म मरण से अपरिचित था, अर्थात जीवन एवं मृत्यु उसकी मृत्यु के सहज अंग बने हुए थे। तो आपको ध्यान देना है कि ये परिवर्तन कविता की शुरुआत कौन सी पंक्ति से हो रही है, क्योंकि शुरू की पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, बीच की भी पूछी जा सकती है, लेकिन हमको शुरुआत कहाँ से हुई है उसको ध्यान देना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचता में निज तत्काल, सिहर उड़ती जीवन है भार, आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रांत का सोने का संसार, जला देती संध्या का ज्वाल, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कंचों के चिकने काले बाल, केंचुली कांस सिवार, गुंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। तो यहाँ पर पहले कविता में पंत जी ने तो अपने देश के वैभव और समृद्धि प्राचीन युग का स्मरण किया था। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। व्याख्या है, स्वर्ण युग अर्थात पुरातन युग के वर्णन करने के बाद कवि वर्तमान युग का वर्णन करता है। देखिए स्वर्ण युग के बाद कौन से युग का वर्णन आया है, वर्तमान युग का। उनका हृदय दोनों युगों के विषम अंतर को देखकर व्याकुल हो उठता है। वह कहने लगता है, जिस प्रकार कालचक्र यौवन के उल्लास आनंद के उपरांत बुढ़ापे के रूप में हाहाकार भर देता है, उसी तथ्य को कवि ने प्रकृति के विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कविता में प्रस्तुत किया है। सृजन एवं विनाश का सतत चलने वाला यह चक्र जीवन को भिन्न एवं विषम रूप प्रदान करता है। यह परिवर्तन ही सृष्टि में निरंतर चलने वाली परम शक्ति है। पंत जी कहते हैं कि आज यह सब बातें मिथ्या हो गई है। आज तो जो सौरभ का मधुमास है अर्थात बसंत का महीना है, वह शिशिर ऋतु में भी अपनी सूनी सांसें भरता है, अर्थात बसंत ऋतु में जहाँ फूल खिले हुए तथा चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, वही शिशिर ऋतु में सभी जगह नीरवता, सूनापन, मुर्दानगी दिखाई देती है। वही डाल जो बसंत ऋतु में गुंजायमान थी, उस पर फूल खिले हुए थे, कलियां थी तथा उस पर पक्षी चहक रहे थे, भंवरे गुंजार कर रहे थे। वही डाल जो यौवन के भार से झुक गई थी, अर्थात बसंत ऋतु में फल फूलों के भार से झुक गई थी, लेकिन मौसम की परिवर्तन होते ही अचानक उसके यौवन में कमी अर्थात फल फूल गिर जाने के कारण उसका भार कम हो गया है, उसका बुढ़ापा आ गया है, उसके सारे पत्ते फल फूल झड़ गए हैं। इस कारण उसे अब जीवन भार के समान लगता है, अर्थात जीवन जीना मुश्किल लगता है। आज वर्षा ऋतु के समय नदियाँ उफान पर हैं, अर्थात जल से लबालब भरी हुई है और इतना भयानक रूप धारण कर रही है कि जो इन नदियों के बीच में आता है वह काल का चिन्ह
बन जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रातःकाल के स्वर्णिम संसार को संध्या की ज्वाला जला देती है, अर्थात संध्या काल होने पर प्रातःकाल समाप्त हो जाता है। संपूर्ण यौवन के रंग जब उभर कर सामने आते हैं तो यह भी याद रखें कि ये फिर हड्डियों के कंकाल बन जाते हैं, अर्थात जवानी के पश्चात बुढ़ापा अवश्य आता है तथा उसके पश्चात व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। जो आपके शरीर पर सर्प के समान चिकने काले बाल हैं, वह भी जैसे सांप अपनी केंचुली उतार देता है वह झड़ जाते हैं। कांस के फूल जिस प्रकार पतझड़ में झड़ जाते हैं, काय भी एक समय पश्चात समाप्त हो जाती है। सभी की 4 दिन की जिंदगी होती है, अर्थात सभी प्राणियों, पक्षियों, वनस्पतियों का एक निश्चित समय उम्र होती है। उसके पश्चात सभी हाहाकार करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है, अर्थात कवि कहना चाहता है कि जीवन में परिवर्तन से कोई नहीं बच सकता है। आगे है, आज बचपन का कोमल गात, जरा सा पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निःश्वास समीर। सरल भौरों का सरल भौहों का सरदाकाश, घेर लेते घनघीर गंभीर। शून्य सांसों का मधुर वियोग, शून्य सांसों का मधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प पार। अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय। उठे रोमों के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। पंत जी आगे कालचक्र द्वारा किए जा रहे परिवर्तनों की श्रृंखला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज जो बाल्यावस्था में कोमल शरीर है वह वृद्धावस्था में पीले पत्तों के समान दिखने लगता है। ये जीवन 4 दिन की सुख भरी चांदनी के समान है। उसके पश्चात तो रात्रि का गहन अंधकार अर्थात अज्ञात दुख आ जाता है। ये सुख तथा दुख का चक्र रात दिन के समान चलता ही रहता है। फिर कहते हैं, बाल्यावस्था में व्यक्ति का चेहरा कोमल होता है। जीवन में नाना प्रकार के संघर्षों, विपत्तियों के कारण उसकी आँखों से बहने वाले जो आंसू होते हैं वह चेहरे पर गिर कर उसका आकर्षण उसी प्रकार समाप्त कर देते हैं जैसे शिशिर ऋतु पत्तों को झुलसा कर उसको समाप्त कर देती है। एक समय था जब ये अधर चुंबन के लिए व्याकुल रहते थे, अर्थात रूप सौंदर्य की मादकता के कारण गालों का चुंबन करने के लिए अधीर रहते थे। वह अब रूप सौंदर्य समाप्त हो जाने के बाद, उन भावना समाप्त हो जाने के पश्चात अधरों को भी भूल जाते हैं, अर्थात वृद्धावस्था में प्रेम उमंग सभी समाप्त हो जाते हैं। बचपन की चंचलता न यौवन के उद्दाम वेग के फलस्वरूप जो कोमल होठों पर मधुर हंसी खेला करती थी, जिस प्रकार प्रभात के समय ओस की बूंदें पत्तों पर पड़ती है तथा वायु आकर इन ओस बूंदों को सुखा देती है, उसी प्रकार वियोगजन्य उदासी रह जाती है जिनमें कोई आकर्षण नहीं होता। जिस प्रकार शरतकालीन आकाश बादलों में वियुक्त होने के कारण स्वच्छ व निर्मल लगता है, लेकिन ऐसे में यदि घनघोर बादल आकर आकाश में घिर जाएं तो उसकी मोहकता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार चिंता के बादलों से व्यक्ति की भौहें भी सरल से धीर गंभीर बन जाती है। उसके चेहरे का आकर्षण चिंता की रेखा के कारण समाप्त हो जाता है। संयोगकालीन मिलन में अधरों की मिठास के रस का पान करता हुआ थकता नहीं था।
जैसे अधरों से अमृत का पान कर रहा है। जैसे संयोगकालीन मिलन में अधरों की मिठास के रस का पान करता हुआ थकता नहीं था, जैसे अधरों से अमृत का पान कर रहा हो, लेकिन विरह के आने पर संयोग का संपूर्ण सुख तिरोहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। संसार में मिलन अर्थात सुख के पल दो चार यानी बहुत कम ही होते हैं, किंतु विरह अर्थात दुख के पल असंख्य कल्पों के समान दुखदायी एवं लंबे होते हैं। उसी प्रकार संयोग के समय प्रिय प्रियतमा के चारों नयन एक दूसरे की ओर मुग्ध भाव से देखते रहते हैं। वे ही नयन वियोग की वक्त असहाय हो एक दूसरे की याद में तड़पते हुए आठ आठ आंसू रोते रहते हैं। संयोग अवस्था में जो आलिंगनबद्ध होने से प्रेमियों का रोम रोम पुलकित हो उठता था, वियोगावस्था में वही स्मृति हृदय में कांटों के समान चुभती है तथा पीड़ा से हाय का स्वर मुंह से निकलता है। अभिप्राय यह है कि जीवन में सुख क्षणिक तथा दुख व्यापक है। यहाँ कवि का जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण तत्कालीन देश की अवस्था की ओर भी संकेत करता है। भारतवासी अंग्रेजों के शोषण के कारण निराशावादी दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। आगे है, किसी को सोने के सुख साज मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक ही जाती है तत्काल। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। फिर यहाँ पर पंत जी आगे कहते हैं कि कवि एक निर्मम निष्ठुर सूदखोर महाजन के रूप में कालचक्र को प्रस्तुत करता हुआ कहता है कि किसी को सोने के सुख साज अर्थात उसे धन दौलत समृद्धि सब प्राप्त हो गई, सुख के सभी साधन मिल गए, मानो समय ने ऋण के रूप में उसे ये सारे सुख दे दिए। लेकिन काल एक क्रूर निर्मम महाजन के समान है, जो अपना दिया हुआ ऋण ब्याज सहित वसूल लेता है। एक महाजन की तरह वह किसी प्रकार की लज्जा तथा ऋणदाता के कष्ट का परवाह किए बिना अपना ऋण ब्याज सहित वसूल लेता है, अर्थात मनुष्य को सुख की तुलना में अधिक दुख भोगना पड़ता है। कभी आगे तुलना करता हुआ कहता है कि कभी कभी अथाह मणि रत्नों का भंडार हो तथा इंद्रधनुष के समान आपके जीवन में भी सभी रंग भर जाएं, अर्थात आपको सभी प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त हो जाए, विद्युत की चमक के समान आपका भाग्य का सितारा भी चमक जाए, तो अचानक काल उसी क्षण इन सभी को छुपा लेता है, अर्थात सुख के स्थान पर कब दुख आ जाए यह किसी को ज्ञात नहीं होता है। मानो जैसे प्रातः के समय डाली पर ओस की बूंदें मोतियों के समान दिखती हैं, लेकिन हवा उसे चुपचाप हिलाकर उन बूंदों को गिरा देती है, यानी कि जो मोती दिखाई दे रहे थे वह क्षण भर में गायब हो जाते हैं, अर्थात सुख के पश्चात दुख निश्चित रूप से आता ही है। आगे देखते हैं, खोलता इधर जल लोचन, मुनती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव और हास हुलास, अभी अवसाद अश्रुच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप, रहस्य भरता समीर निःश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडगन। कवि ने जीवन की गतिशीलता का वर्णन करते हुए जन्म तथा मृत्यु को काल के दो भाग माना है। कवि कहता है कि संसार में जन्म मरण का खेल चलता रहता है। इधर कोई शिशु आँख खोलता है अर्थात जन्म लेता है, तो दूसरी ओर किसी व्यक्ति की आंखें बंद होती हैं अर्थात वह मर जाता है,
तो क्षण भर में जन्म तथा क्षण भर में मृत्यु, जीवन का यह चक्र चलता रहता है। जिस घर में किसी शिशु का जन्म होता है वहाँ उत्सव तथा उल्लास का वातावरण छाया रहता है। दूसरी ओर जिस घर में किसी की मृत्यु होती है वहाँ अवसाद, अश्रु तथा उच्छ्वास अर्थात गहरी सांसें भरते हुए लोग रोते दिखाई देते हैं। जीवन मृत्यु के इस चक्र को देखकर प्रकृति का कण कण भी दुखी होता है। संसार की नश्वरता से दुखी होकर के नीला आकाश हवा के रूप में ठंडी आहें भरता है। आकाश अपनी वेदना को अश्रुओं के रूप में पत्तों पर विकीर्ण कर देता है। इसी संवेदना के कारण सागर भी सिसकता रहता है तथा नक्षत्र भी सिहर उठते हैं, अर्थात करुणा से द्रवित होकर मन कांपते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुख तो केवल व्यक्तिक सीमाओं तक ही सीमित रहता है, जबकि दुख की एक बूंद आंसू समस्त विश्व के साथ अपनत्व स्थापित कर लेती है। मानव जीवन की क्षणिकता की जो वेदना है, उस वेदना के कारण प्रकृति का कण कण संवेदनशील हो गया है तथा यह परिवर्तन निरंतर होता रहता है। फिर कवि आगे कहते हैं, अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नयनोन्मिलन, निखिल उत्थान पतन अहे वार्षिकी सहस्त्रफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर, सत सत फेनोच्छ्वासित स्फित फुतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व की विवर वक्र कुंडल दिगमंडल। कवि कालचक्र के कारण होने वाले परिवर्तन को निष्ठुर कहते हुए संबोधित कर कहते हैं कि हे निष्ठुर परिवर्तन, जिस प्रकार शंकर जी प्रलयकालीन तांडव नृत्य करके संपूर्ण विश्व का ध्वंस करते हैं, उसी प्रकार परिवर्तन रूपी विनाशकारी शक्ति प्राचीन का विनाश करता है। कवि परिवर्तन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उसके मतलब से है परिवर्तन के नेत्र खुलने पर नव सृजन तथा बंद होने पर विध्वंस का सिलसिला चलता रहता है। यह सब वह बड़े निष्ठुर भाव से करता है, अतः कवि परिवर्तन को निष्ठुर कहता है। कवि परिवर्तन को अलक्षित चरणों वाला नागराज वासुकी कहता है, जो अपने असंख्य फनों पर पृथ्वी को साधे रहता है एवं उसके विचलित क्रुद्ध होने पर पृथ्वी डगमगाने लगती है, जिससे संसार में उथल पुथल मच जाती है। ये परिवर्तन अज्ञात रूप से होते रहते हैं एवं परिवर्तन का यह रूप विध्वंसक शक्ति का परिचायक है। अरे निष्ठुर परिवर्तन, मृत्यु तुम्हारा विष से भरा दांत है और अनेक युग तुम्हारे वस्त्र हैं। यह संपूर्ण संसार दिशाएं आदि तुम्हारे मुख हैं। तात्पर्य यह है कि इस संपूर्ण विश्व में परिवर्तन ही सब कुछ है, वही प्रत्येक स्थान पर व्याप्त है। फिर आगे कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखते हैं। अह दुर्जीव विश्वजीत नमाते सत सुरवर नरनाथ, तुम्हारे इंद्रासन तल माथ, घूमते सत सत भाग्यनाथ, सतत रथ के चक्रों के साथ, तुम नृशंस से जगती पर चढ़ अनियंत्रित, करते हो संस्कृति को उत्पीड़न करते हो संस्कृति को उत्पीड़न पद मर्दित, नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित, हर लेते हो विभव कला कौशल चीर संचित, आधि व्याधि बहुवृष्टिवात उत्पात अमंगल, वहनी बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल, अहे निरंकुश पदाघात से जिनके विहल, हिल हिल उठता है टलमल पद दलित धरातल।
कवि परिवर्तन को क्रूर, अत्याचारी, निरंकुश, अजेय, तानाशाह के रूप में चित्रित करते हुए कहता है कि हे दुर्जय। देखिए यहाँ पर कवि परिवर्तन को कौन से शब्दों से संबोधित कर रहे हैं? क्रूर, अत्याचारी, निरंकुश, अजेय, तानाशाह के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि हे दुर्जय, विश्व को जीतने वाले परिवर्तन, तुम पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने सैकड़ों देवता और राजा शीश नवाते हैं। तुम्हारे सामने इंद्र का आसन भी कुछ नहीं है। सैकड़ों भाग्यशाली तथा अनाथ समय रथ के चक्रों के साथ घूमते हुए तुम निर्दयी और अत्याचारी बनकर पृथ्वी पर अनियंत्रित रूप से चढ़ जाते हो और पूरे संसार को उत्पीड़ित करते रहते हो और पैरों से उसका मर्दन करते रहते हो। हे भयंकर परिवर्तन, तुम अपनी नष्ट करने वाली शक्तियों के साथ नगर के नगर खाली कर देते हो, भवनों को खंडहर बना देते हो और प्रतिमाओं को तोड़ देते हो। हे परिवर्तन, तुम पुरातन काल से संचित वैभव, कला और कौशल को हर लेते हो। रोग, विपत्ति, अधिक वर्षा, वायु, उत्पात, अमंगल, अग्नि, बाढ़, भूकंप आदि तुम्हारे बहुत से सैन्य दल हैं। अरे निरंकुश परिवर्तन, तुम्हारे पैरों के आघात से ये पृथ्वी हिलती हुई प्रतीत होती है और सारा धरातल तुम्हारे पैरों तले कुचला जाता है। अर्थात वह विनाशक शक्ति का यह भयानक खेल प्राकृतिक आपदाओं को खुली छूट दे खेलता रहता है, जिसकी चपेट में आकर नगर, प्रदेश आदि नष्ट होते रहते हैं एवं मनुष्य के द्वारा संचित संपूर्ण वैभव खत्म हो जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं? जगत का अविरत हित कंपन, तुम्हारा ही भय सोचन, निखिल पलकों का मौन पतन, तुम्हारा ही आमंत्रण, विपुल वासना विकच विश्व का मानस सतदल, छान रहे तुम कुटिल काल कृमि से घुस पल पल, तुम ही स्वेद सिंचित संस्कृति के स्वर्णस्य दल, दलमल देते वर्षों पल बन वांछित कृषि फल। अय सतत ध्वनि स्पंदित जगती का दिगमंडल, नैस गगन सा सकल, तुम्हारा ही समाधि स्थल। पंत जी आगे परिवर्तन की शक्ति के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार उसके भय से सदैव व्याकुल बना रहता है। संपूर्ण संसार की पलकों का मौन रूप से चुपचाप बंद हो जाना मानो उसका ही मृत्यु का आमंत्रण हो, अर्थात उसका परिवर्तन यह बुलावा शक्तिशाली व्यक्ति का सा बुलावा है जिसे बुलाए जाने वाले को स्वीकार करना ही पड़ता है। उनके अनेक आशाओं आकांक्षाओं से खिले विश्व के मानस रूपी कमल की पंखुड़ियों को तुम विकराल काल रूपी कीड़े की तरह उसमें घुसकर उसे छिन्न भिन्न कर देते हो। तुम्हारी मेहनत और पसीने से सींची हुई वैभव संपन्न संस्कृति रूपी सुनहरी फसल को, अपेक्षित पैदावार को अपने बरसाती ओलों से तहस नहस कर देते हो। धरती की 10 दिशाएं तुम्हारे हुंकार से सदा गूंजती रहती है। परिवर्तन से डर कर सारा संसार प्रतिपल हिम्मत हारता एवं त्रस्त बना रहता है। परिवर्तन की विनाशकारी शक्ति इस विश्व को रात्रि के निशब्द काले सघन आकाश के समान स्तब्ध एवं भयानक बना देता है, जो उसके साधन स्थल या फिर उसके साधना स्थल हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? काल का अंकट भ्रुकुटी विलास, तुम्हारा ही परिहास, विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास, तुम्हारा ही इतिहास। एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा अखिल प्रलय कर, समर छेड़ देता निसर्ग संस्कृति में निर्भर। भूमि चुम जाते अभ्रध्वज सौंध श्रृंगवर, नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति के मेघाडंबर। अय एक रोमांच तुम्हारा दिग्भूकंपन, गिर गिर पड़ते भीत पक्षी पातों से उड़गन,
आलोड़ित अम्बुधि फेनोन्नत कर सत सत फन। मुग्ध भुजंगम सा इंगित पर करता नर्तन। दिग पिंजर से बद्ध गजाधिप सा विनतानन। वाताहत हो गगन आर्त करता गुरु गर्जन। कवि आगे परिवर्तन को संबोधित कर कहता है कि काल मतलब मृत्यु का भयंकर कठोर भ्रुकुटी विलास उसके द्वारा विश्व के साथ किए जाने वाला क्रूर परिहास है। विश्व का आंसू भरा इतिहास अर्थात वेदना से पूर्ण इतिहास इस परिवर्तन का ही इतिहास है। तुम्हारा निष्ठुर भाव वाला एवं एक कटाक्ष मात्र सारे विश्व में प्रलय मचा देता है। संपूर्ण प्रकृति की सृष्टि में युद्ध छेड़ देने में समर्थ है। तुम्हारे इस आतंकी युद्ध अभियान से बादल को चूमने वाली बड़ी महलों की पताकाएं पर्वतों के शिखर धरती पर गिर पड़ते हैं और बादलों के समूह के रूप में बड़े बड़े साम्राज्यों का वैभव नष्ट भ्रष्ट कर देता है। अरे तुम्हारा एक रोमांच धरती की 10 दिशाओं को हिला देता है और उसके डर से पक्षी की तरह तारे धरती पर गिर पड़ते हैं तथा मंत्रमुग्ध सांप की तरह सागर फेन उगलता हुआ सैकड़ों फेनों वाली लहरों से तुम्हारे ही बिन की ध्वनि के संकेतों पर नाचने लगता है। सूर्य 10 दिशाओं की पिंजरे में बद्ध हाथी के समान लगता है। तुम्हारे फुफकार से आहत होकर आकाश भी भीषण गर्जन करता है। कवि परिवर्तन की सर्व आतंककारी भयानक एवं विध्वंसक रूप का चित्रण यहाँ पर कर रहा है। आगे देखते हैं। जगत की सतकातर चितकार बेधती बधिर तुम्हारे कान। अश्रु स्रोतों की अगणित धार मिचती उर पाषाण। अरे क्षण क्षण सौ सौ निःश्वास छा रहे जगती का आकाश। चतुर्दिक बहर बहर आक्रांति ग्रस्त करती सुख शांति। पंत जी आगे कहते हैं कि संसार के लोगों की सैकड़ों की संख्या में करुणा से भरी हुई चीखें तुम्हारे बहरे कान को बेधती है। उनके आंसू के झरने अनगिनत धाराओं में तुम्हारे पत्थर जैसे कठोर हृदय को सिंचते रहते हैं। सैकड़ों की संख्या में उनकी गर्म सांसें बादलों के रूप में क्षण प्रतिक्षण धरती के आकाश को ढक लेती है। उनका रोना चिखना चारों ओर गुंजित होकर सुख शांति को निगल लेता है। फिर भी तुम पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कवि कहता है कि यह निष्ठुर परिवर्तन किसी की पीड़ा को नहीं देखता है। परिवर्तन का चक्र सतत रूप से चलता ही जाता है। फिर आगे है। हाय री दुर्बल भ्रांति कहाँ नश्वर जगती में शांति। सृष्टि ही का तात्पर्य अशांति जगत अविरत जीवन संग्राम। स्वप्न है यहाँ विराम 100 वर्ष नगर उपवन 100 वर्ष विजनवन। यही तो है असार संसार सृजन सिंचन संसार। आज गर्वान्वित हर्म्य अपार रत्न दीपावली मंत्रोच्चार। उलूकों के कल भग्न विहार झिल्लियों की झनकार। दिवस निशी का यह विश्व विशाल मेघ मारुत का माया जाल। पंत जी नश्वर जगत का चित्रण करते हुए कहते हैं कि इस नश्वर संसार में शांति कहाँ है। हाय रे, शांति की कल्पना तो दुर्बल मन का भ्रम मात्र है। सृष्टि का तात्पर्य शांति नहीं बल्कि अशांति मात्र है। संसार में हमेशा जीवन संघर्ष चलता रहता है। यहाँ स्थिरता या शांति स्वप्न के समान है। 100 वर्ष तक नगर बाग वन कायम रहता है, फिर वह भी उजाड़ हो जाते हैं। सृजन पोषण और नाश ही इस नश्वर संसार की रीति है। आज जो गर्व से तने हुए ऊंचे ऊंचे अनेक महल खड़े हैं,
जिनमें रत्न जड़ित दीप जलते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता रहता है, वही कल उजड़ कर उल्लुओं के विहार का स्थल बन जाते हैं और वहाँ सिर्फ झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। दिन और रात यह रूपधारी विश्व मेघ और हवा के मायाजाल के समान लगता है, अर्थात यह जादुई खिलवाड़ के समान लगता है। कवि कहना चाहते हैं कि इस नश्वर जगत में प्रत्येक वस्तु का अंत निश्चित है, अतः हमें मोह माया से दूर रहना चाहिए, तेरे मेरे की भावना को त्यागना चाहिए तथा संसार की नश्वरता को सदैव याद रखना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग पूरे कविता को ऐसे थोड़े थोड़े भागों में देखेंगे, क्योंकि अगर इस सभी को एक साथ पढ़ लेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पर आज वीडियो को विराम देती हूँ। आप लोग ध्यान से वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, सुन लीजिए और कौन सी पंक्ति के बाद कौन सी आती है उसको भी ध्यान दीजिए, और कवि ने परिवर्तन को कौन कौन से शब्दों से संबोधित किया है उसको भी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद दोस्तों।